Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. guys. Good evening, Pari, Anamya, Arpit, Muskan. Good evening, Shiva. श्रेय, तुमने कल एसएसटी का टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर वो उसकी मैं तैयारी नहीं करी थी मैंने। तो ये एक वैलिड रीजन है, अगर तुमने तैयारी नहीं करी तो टेस्ट छोड़ सकते हो। हाँ, इस तरह तुम साल भर में कोई भी टेस्ट नहीं देगा, तैयारी नहीं करी और टेस्ट नहीं दिया। फ्लैट नंबर बोलना अपना। A3506. 506। Yes sir. आई एम कमिंग जस्ट आफ्टर द क्लास। तबीयत ठीक है ना तुम्हारे? Yes sir. ठीक है। सर हाँ, सर मुझे क्वेश्चन में डाउट था। अभी बता रहा हूँ। और श्रेय, तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन है? श्रेय, सर कर लिया। देखो एक डंडा ढूंढना, कहीं मिला हो, कहीं वो ठीक लंबे स्टिक। चलो, तो वर्कशीट कर ली सबने? Sir, doubt, sir. हाँ, फर्स्ट ट्राई कर लिए। Yes. यस सर। Yes, sir. चलो पूछना शुरू करो डाउट्स। सर क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार करके दिखा सकते हैं? हाँ, सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, उसके पहले कोई डाउट है क्या? परी क्या बोला? थर्ड से पहले कोई डाउट है? थर्ड से पहले किसी का डाउट? चलो, थर्ड क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 20। किसको आ गया है थर्ड? सर मेरा हो गया। मुझे आ गया। किसने बोला? सर शिवांग। नमन। नमन, बताना कैसे किया? सर पहले मैंने 8 हाँ. बताओ जल्दी नमन। सर वो 8 नंबर्स का सम निकला है 8 इंटू 21 इंटू 8 करके 1। हाँ, प्रोसेस बताओ बस। फिर उसके बाद फिर 6 नंबर्स का जो फर्स्ट 6 नंबर्स का वो निकाला सम, फिर लास्ट 6 नंबर्स का निकाला, और फिर 7th और 8th ऑब्जर्वेशन बची होगी। फर्स्ट 6 नंबर्स की अगर सम दिया है तो 168 माइनस 120 करेंगे तो 7th और 8th ऑब्जर्वेशन का सम निकल आएगा, और 168 माइनस 129 करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड का निकल आएगा। तो फिर ये दोनों जो सम है इन चारों ऑब्जर्वेशन के, इनको ऐड करके 168 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिडल 4 नंबर्स का सम निकल आएगा उससे। ठीक है, गुड। देखो एक बात ध्यान रखो कि अगर हमें मीन पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है तो हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। थोड़े बहुत जो घुमा फिरा क्वेश्चन बनते हैं इस पे बेस्ड ही बनते हैं कि अगर हमें मीन पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है। देखो यहीं से तो बन रहा है फॉर्मूला कि मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? क्या वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा? यस। ठीक है, तो हमने कहा देखो यार कि मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 21, तो क्या हम सम ऑफ 8 नंबर बता सकते हैं? मीन पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है तो सम निकाल आएगा। सम को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 8 नंबर से तो इनके नाम लिख दे रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8। ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन है 21 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, तो 21 इंटू 8 है 168।
फिर कह रहा है मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 20, तो क्या हम फर्स्ट 6 नंबर का सम निकाल सकते हैं? बताओ कितना आ जाएगा? 120। सेम बात है, मीन पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट 6 नंबर का सम आ गया 120, 20 इंटू 6। ऐसे ही हमें लास्ट 6 नंबर का सम भी निकल जाएगा। x3 अंदर उसमें देखो, हाँ तो ऐसे करो -1 तक चलेगा, वहां कुछ पड़ा हुआ है, वहां से ढूंढ के लाओ। x3 x4 x5 s6 मास क्लास x7 x8, इनका सम में आ जाएगा 21.5 इंटू 6, तो हो जाएगा 127। ठीक है, अभी देखो एक तरीका नमन ने बताया, वो भी ठीक है, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अभी बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो देखो क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस में 2 बार आएंगी, जैसे ये दोनों में है, बीच की 4 ऑब्जर्वेशन, ये 2 बार आ जाएंगी, बाकी सारी ऑब्जर्वेशन एक एक बार आएंगी। एग्रीड? सर 129 आएगा। 129 आएगा, सही कह रही है पता। ये बात सब लोग समझ गए कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो सारी ऑब्जर्वेशन एक बार आएंगी, और जो बीच के 4 नंबर ये 2 बार आएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट है। एग्री? यस सर। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8, ये सारी एक बार तो आनी है, और कुछ ऑब्जर्वेशन 2 बार आनी है। वो कौन सी हैं? x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। समझ आया क्या? लेफ्ट हैंड साइड यही आना चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशन एक बार, और जो बीच के 4 हैं वो 2 बार। और ऐसे राइट हैंड साइड में नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 120 प्लस 129 हो जाएगा 249। एग्री? यस। ठीक है, अभी क्या हमें ये वाला सम पता है सारी 8 ऑब्जर्वेशंस का? पता है हमें सम? 168। 168, ये तो सबसे ऊपर दिया हुआ ना, ये तो दिया हुआ सारी ऑब्जर्वेशन का सम, तो यहाँ मैंने 168 लिख दिया। तो अब बच क्या जाएगा? बीच की 4 ऑब्जर्वेशंस का सम। और हमारा क्वेश्चन क्या है? जो 4 ऑब्जर्वेशन है बीच की, उनका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें सम निकालना पड़ता है ना, तो हमें सम तो मिल ही जा रहा है, बस मीन निकालने का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 क्या आ जाएगा? 249 माइनस 168, 81। आई थिंक 81 आ जाएगा ये। यस। अब ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और अगर हमें मीन निकालना है इन चारों का, तो मीन क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन है 81, सॉरी सम है 81 डिवाइडेड बाय 4, तो इन ऑब्जर्वेशंस का मीन हो जाएगा 20.25। आ गया सबको? सर मेरे को हेरॉन्स फॉर्मूला वाली वर्कशीट में डाउट है सर। अभी कर लेता है, पहले ये खत्म कर लें, फिर उसके डाउट ले लेंगे। आज का डाउट सेशन ही करेंगे। ओके सर। चलो नेक्स्ट डाउट। 5। ये नोट कर लिया तुमने? कोई नोट तो नहीं कर रहा है? सर एक मिनट सर। सर 1 मिनट। ओके कर लो, बता दो। हो गया सर। हो गया? चलो नो सर। अच्छा लिखो भाई। कौन लिख रहा है अभी? अब तक तो हो गया होगा।
यस सर, डन। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में Done, कराया sir. था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कराया नहीं था कि अगर मीन दिया है और एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। ऑब्जर्वेशन दे रखी है 1 2 3 4 5 6, ये XI हो गए सारे। फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं FI जो कि है 18 17 M 6 16 21। तो और मीन भी दे रखा है, मीन दे रखा है x बार इज इक्वल टू 3.48। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या है, पहले हम XI FI निकालते हैं। XI इंटू FI क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 18 18 34 34 3M 24 8M 126। 126 बस फॉलो द प्रोसेस। ओके, मैं मीन पता है तो अननोन आ जाएगा। प्रोसेस में क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। मीन किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। इनको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 264 282 plus प्लस 3M. 3M 282 प्लस 3M। तुमने सारे XFI को ऐड किया तो ये आया, और सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 78 प्लस M 78 प्लस M। बस अब तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट इज 282 plus 3M divided by number of observations 78 plus M. This is given as 3.48। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 282 plus 3M is equal to 3.48 M प्लस ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है 78 और 3.48 का, सर 271.44 271.44। ठीक है। बस अब वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड, तो 3.48 M माइनस 3M बचेगा 0.48 M, और इधर सब्ट्रैक्ट करोगे 282 माइनस 271.44, ये आएगा 12. 10.56 हाँ हाँ सही बोल, 10.56। और बस हम डिवाइड कर लेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, 22 डिवाइड बाय 0.48, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करोगे तो आई थिंक 22 आ रहा है क्या, 22 आ जाएगी M की वैल्यू। तो हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 22 आ गई। ठीक है, तनुष्का रेजिंग हैंड, क्या हुआ, सर गलती से। इसका डाउट था वैसे है, सर मेरा था। अच्छा अच्छा ठीक। शिवांग तुम्हारा भी हैंड रेस गलती से, सर मेरा भी डाउट। अच्छा 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 ओके। कल के टेस्ट का रिजल्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्या बात है, ज्यादा इजी आ गया था इसलिए ऐसा हो गया क्या, हाँ आयशा इतना डर जाती हो, और शिवांग अनिमेश ये सब क्या हुआ कल, ये अनिमेश कहाँ है क्लास में, यस सर। क्या हुआ आजकल तो परफॉर्मेंस थोड़ा एक्सपेक्टेड से नीचे आ रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या, नहीं सर, वो साइंस में सर मुझे याद नहीं रहा था तो थोड़ा सा कम हो गया था पढ़ाई। कोई बात नहीं, तो होता है जितना ट्यूशन में पढ़ा था बस उतना ही उसी से दिया टेस्ट। अच्छा अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बस ऐसा ना हो कि पढ़ाई छोड़ दियो। चलो कोई नोट कर रहा है अभी, सर चलो नेक्स्ट आउट। सर क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एक मिनट, हाँ
सर 16 वाला आपने क्लास में समझाया था, वो समझ में नहीं आया, एक और बार समझा दीजिए। अभी समझाता हूँ। अभी 7th पूछा ना, आई गेस। Yes, sir. जस्ट अ मिनट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस was calculated as 16.5. ठीक है भाई। Later on it was found that observation 12.5 and 16 were respectively written as 1.25 and -16. What is the approximate correct mean? तो देखो, जब हम क्वेश्चन कह रहा है कि जब मीन निकाल रहे थे तो कुछ ऑब्जर्वेशन गलत नोट कर ली गई हैं, तो एक्चुअल मीन क्या होना चाहिए? आई गेस मैंने लास्ट क्लास में ओरली इसकी बात की थी। यार एक्चुअल मीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? अगर हमें एक्चुअल सम मिल जाए तो क्या हम एक्चुअल मीन निकाल लेंगे? और एक्चुअल सम कैसे मिल सकता है? पहले तो हमने कहा क्या सम मीन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन है 30 और मीन है 16.5। क्या हमें सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस मिल सकता है? यस सर। Yes, sir. अभी अभी डिस्कस किया है मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मीन है 16.5 एंड ऑब्जर्वेशन है 30, तो ये हो जाएगा 495। कितना? 295 495 और 95। ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल मीन नहीं हो, इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। तो क्या किया जाए? जो गलतियां हैं उनको हटा दिया जाए, उनकी जगह सही नंबर लिख दिए जाए। समझ गए बात? सारे नंबर ऐड किए गए, ये नंबर आ रहा है। इसमें गलतियां क्या थी? गलती थी कि यार जो 12.5 था उसको 1.25 लिख दिया, तो ये गलत लिख दिया, 1.25 ले लिया है और एक जगह -16 ले लिया है। और उनकी जगह लेना क्या था? 1.25 की जगह लेना था 12.5 और -16 की जगह लेना था 16। समझ गए? जो ब्लू वाला है वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हमने ले लिया है रेड वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें मालूम है जब, तो इनकरेक्ट को हटा देंगे। हटाएं कैसे? ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक्चुअल सम के लिए हम क्या करें? जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई 1.25 गलत कर लिया था, उसको हटा दिया मैंने, और -16 भी गलत ले लिया था। अब -16 किया है तो हटाने के लिए +16 करना पड़ेगा। तो गलत ऑब्जर्वेशन चली गई है, हट गई है। ठीक है, अब सही ऑब्जर्वेशन तो ऐड करनी पड़ेगी, गलत वाली हटा तो थी, बट उसकी जगह सही तो लिखोगे। तो सही ऑब्जर्वेशन क्या थी? +12.5 और सही ऑब्जर्वेशन क्या थी? 16 +16। So this will be the correct sum. यहाँ से बात सबको समझ में आ गई है? हमने 1.25 गलती से ऐड कर दिया था, उसको हटाया। -16 गलती से कर दिया था, उसको हटाया। अब गलत वाले हट गए, फिर सही वालों को ऐड भी किया है, तो ये सही है और ये सही है, तो हमें एक्चुअल सम मिल गया। एक्चुअल सम, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? ये आई थिंक ये आ जाएगा 527, 539.5, 538.25 आ जाएगा आई गेस। ये एक्चुअल सम मिल गया। अब हमें सम पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है, तो क्या हम मीन निकाल सकते हैं एक्चुअल? क्या हम एक्चुअल में निकाल सकते हैं यहाँ से? यस सर। यस सर। यस हम मालूम चल गया, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 30 थी, तो यहाँ से हमारा एक्चुअल मीन या करेक्ट मीन आ जाएगा। आ गई बात समझ में? देखो वर्कशीट मैंने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन दिए हैं, स्कूल में इससे थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ये कर लोगे तो फिर वो तो बहुत इजी लगेंगे। नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट। Sir, 8. 8 कह रहा मीन ऑफ 9 numbers is 35. Each number is tripled and 5 is subtracted from it. What will be the new mean? यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लो, या कि अगर कभी भी सारी ऑब्जर्वेशन में ईच नंबर है ना, अगर सारी ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड किया जाएगा
तो मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाता है, और अगर सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मीन में भी वही मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने शॉर्टकट बता दिया है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सीधा शॉर्टकट लगाओ, जैसे इसमें शॉर्टकट से हम क्या कहेंगे कि मीन 35 था, सबको ट्रिपल किया गया है तो मीन भी ट्रिपल हो जाएगा, तो 35 × 3, और सब में 5 सब्ट्रैक्ट किया तो मीन में भी 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 100 आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो 100 टिक किया और आगे बढ़े, ठीक है। बट सब्जेक्टिव में स्टेप्स कैसे दिखाएंगे, तो स्टेप्स देख लो। एक बात बताओ, अगर हर ऑब्जर्वेशन में इंटू 3 कर दोगे तो हर ऑब्जर्वेशन इंटू 3 टाइम्स ऐड हो रही है, तो क्या सम भी इंटू 3 हो जाएगा? यस सर। ठीक है, कह रहा है कि 9 ऑब्जर्वेशन का मीन 35 है, इसका मतलब x1 + x2 + x3 सॉरी अप टू x9 क्या होगा ये, क्या ये 35 × 9 हो जाएगा? यस सर। ठीक है ना। और अगर हर ऑब्जर्वेशन में इंटू 3 कर दिया जाए तो नया सेट यही तो बनेगा, 3x1 + 3x2 अप टू 3x9, सब में 3 कॉमन है तो बेसिकली 3 टाइम पुराना वाला सम ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली नया सम क्या होगा, पुराना सम इंटू 9, तो नया मीन क्या हो जाएगा, क्योंकि मीन में तो फर्क पड़ना नहीं है, अपॉन में तो वही नंबर आने हैं। अगर पुराना सम ये था 35 × 9, तो नया सम क्या हो जाएगा, 3 × 35 × 9, तो ये नया सम आ गया। नया मीन क्या हो जाएगा, अपॉन 9 कर देंगे, नंबर ऑब्जर्वेशन तो 9 ही थी, तो नया मीन क्या हो गया, पुराना मीन जो कि 35 है × 3। समझ गए बात? 9। ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट करने की बात की जाए तो देखो, अगर 9 ऑब्जर्वेशन का मान लो सम 105 है, अभी सॉरी मीन 105 है, इंटू 3 करने के बाद तो 9 ऑब्जर्वेशन का सम क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अभी मीन आ गया है 105 जो हमने इंटू 3 किया है। नाउ सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 105 × 9 हो जाएगा, मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यस यस। और कह रहा है कि सारी ऑब्जर्वेशन में 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 9 9 ऑब्जर्वेशन थी, और सब में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट कितना सब्ट्रैक्ट हो गया, 45। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया सम क्या होगा, फाइनल सम क्या हो जाएगा, 900 945 - 45 900, तो फाइनल सम ये, तो फाइनल मीन कितना हो जाएगा, सम है 900, ऑब्जर्वेशन कितनी है 9 है, तो मीन कितना हो जाएगा 100। तो ये प्रोसेस हो गया। अगर तुम्हें प्रोसेस दिखानी हो कि नए नंबर्स कैसे आए, तो एक बार सम दिखाया, फिर सम को दिखाया ट्रिपल हो गया तो मीन ट्रिपल हो गया, और ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में पहले सम दिखाया, फिर सम में कम हुआ 45 तो मीन में कम हो गया पूरा पूरा 5। किसी को डाउट हो तो पूछते रहना। सर ये 45 कहाँ से माइनस हुआ? हर ऑब्जर्वेशन में 5 माइनस हो रहा है, यस क्वेश्चन ये सर। तो कह रहा है मनस्विन, हाँ सर। हर ऑब्जर्वेशन में 5 माइनस हो रहा है, तो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है तो नेट कितना माइनस होगा, सर 9 × 5 45, और पहले सम था 945, तो अभी 45 हटा दोगे तो नया सम कितना 900 ही तो बचेगा, 900। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट सर क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, ये तो हमने किए थे ना डिस्कस कि हिस्टोग्राम बना हुआ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने की क्या है तुम्हारे लिए, अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल है, और जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं तब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एडजस्ट निकालते हैं, बट अभी तो उल्टा क्वेश्चन है, डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में जो फ्रीक्वेंसी है क्या ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है? बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे कि सीधे देखा कि यार पूछा गया कितने लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो हमने कहा पहले देखो येलो वाले की फ्रीक्वेंसी है 6, फिर +4 +7 +3 +6 और +5, क्या ऐसे किया है? नो सर। अगर ऐसे किया तो गलत कर दिया है, क्यों? क्योंकि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ग्राफ में नहीं ड्रॉ होती है, हमें तो एक्चुअल नंबर चाहिए ना, ये एक्चुअल नंबर थोड़े ना है, क्योंकि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल का ग्राफ बनाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके बनाते हैं, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो रखी है, दिस इज नॉट द रियल फ्रीक्वेंसी, तो पहले हम रियल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फॉर्मूला वही है हमारे पास, फॉर्मूला सबको याद है ना, एक ही फॉर्मूला है,
ये कुछ 6 तक जा रहा है, 0 से 20, फिर है 20 नहीं 0 से 25 है, फिर 25 से 30 जा रहा है 4 तक, 25 से 4 तक ये 30 ऐसा कुछ है, देन 30 से 40 है 7 तक, एंड देन 42 नहीं 30 to 45 था ये, 45 to 65 है 3, 45 to 65 कुछ ऐसा है, देन 65 to 80 ये जा रहा है हमारा आई थिंक फिर से 6 है, एंड देन हमने क्या बनाया 65 to 80 बनाया, देन हमारे पास 80 to 100 है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5। चलो ये ग्राफ है हमारा, तो ग्राफ तो समझ में आ रहा है, बेसिक है। मैं वो लिख देता हूँ क्लास इंटरवल, पहला है 0 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 45, 45 to 65, 65 to 80, 80 to 100, फ्रीक्वेंसी है 6, 4, 7, 3, 6 एंड 5। चलो अभी पूछ रहा है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो अगर ये नॉर्मल ग्राफ होता तो हम सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देते, सारे बच्चों का ग्राफ मालूम चल जाता है कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। ये आई थिंक मार्क्स दे रखे हैं, समझ गए कि यार 0 से 25 6 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ बच्चे तो निकालने हैं, लेकिन हमने कहा ये ग्राफ सिंस अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो यहाँ एक्चुअल बच्चों के नंबर नहीं दिए हुए हैं इस फ्रीक्वेंसी में, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट वी शुड फाइंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो हमें फॉर्मूला याद आया कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। इस बार उल्टा लगाना है हमें फॉर्मूला, उल्टा क्या लगाना है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम है हमें, तो सबसे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमें नहीं मालूम है, उसको मैं f1 बोल देता हूँ, अपॉन पहले वाला क्लास साइज कितना है, या मैं पहले एक बार फॉर्मूला एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़े, कोई फर्क नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा मेहनत बच जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सब कुछ मैं दूसरे साइड ले जाता हूँ, फ्रीक्वेंसी को बस एक साइड छोड़ रहा हूँ, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास साइज अपॉन मिनिमम क्लास साइज, यही फॉर्मूला बन गया ट्रांसपोज करने के बाद, समझ गया ना। फ्रीक्वेंसी को मैंने यही रखा है, बाकी क्लास साइज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गया। एग्रीड? यस सर। तो अभी फ्रीक्वेंसी सारे निकाल लेते हैं, तो f1 क्या आ जाएगा, एडजस्टेड है 6, क्लास साइज है 25 और यहाँ मिनिमम क्लास साइज कितना है 5 का है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 30। ऐसे ही दूसरे में कितना हो जाएगा, एडजस्टेड है 4, क्लास साइज 5 ही है, मिनिमम क्लास साइज भी 5 है तो वो सेम रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। अगला है 7 और 15, तो f3 हो जाएगी, 7 है एडजस्टेड, 15 क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज 5 तो ये 21 हो जाएगा। ऐसे ही अगला है 3 और 20, तो 3 इंटू 20 अपॉन 5 12 हो जाएगा। अगला है 6 एंड 15, 6 इंटू 15 बाई 5 दैट इज 18, और हमारा लास्ट है 5 एंड 20। समझ गए ना बार बार क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ और क्लास साइज बोल रहा हूँ, मिनिमम क्लास साइज तो फिक्स ही है, तो ये 20 हो जाएगा। So now we got the actual frequencies, so now we can tell how many students appeared in the examination. तो इन सबको ऐड कर दो, 30, 34, 55, 67, 85 and 100. So there are total 100 students who appeared in the examination.
ठीक है, सिद्धेश तुम क्या कर रहे हो क्लास में? नोट कर लिया गाइस? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट डाउट? नो सर, सर अभी नहीं किया, 2 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक। तेरा काम क्या था तुमने पूरा? यस सर। और परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव नहीं हो रही यार किसी भी टेस्ट में, सिर्फ इंग्लिश सिस्टम अच्छा कर मेरा तो हो गया क्या है तो पंकज प्रेशर छापेगा नहीं हैं? क्या सर? तो मैं तो चाह रहा हूं ना, सिर्फ इंग्लिश सिस्टम अच्छा कर रहे हो, मेरा नाम डुबोगे पूरा क्या? आप समझ नहीं रहे। वो कह रही है आंसर है 105। आंसर 105 है क्या, देखना एक बार। Yes, sir. 105 होगा. तो मेरा एडिशन गलत है या कुछ और गलती है? Sir, addition. सर एडिशन का लगता है। हाँ तो एडिशन ही चेक कर लो। ये तो मैं जानबूझ के लिख गया, देख रहा था कौन मक्कारी कर रहा है, तो पूर्वा ने ध्यान दिया आई गेस। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। और कोई डाउट रह रहा है इस एक्सरसाइज से? No, sir. सर ये क्वेश्चन 10 है ना, ये वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ सबको अच्छे से आ गया है, चैप्टर इजी लगा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो अभी फिर उसके भी डाउट्स पूछ लो। 12 बता दीजिए एक बार। सर हिरॉन्स। शिवांग तुम किसके लिए कह रहे थे शुरुआत में? सर जो 6th वाला है। अच्छा अच्छा, मैंने उस समय क्वेश्चन नंबर नहीं सुना था। आ गया ना अभी सब? 12th कौन पूछ रहा है? और मैं पूछ रहा हूँ। अथर? शिवांग सर। अच्छा शिवांग कह रहा है द मीन ऑफ डेटा सेट इज 3, व्हाट इज द मोड? ये क्या दिक्कत है शिवांग, मीन से x की वैल्यू नहीं आई क्या? सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा चलो मैं डेटा सेट लिख नहीं रहा हूँ, आई होप सब लोग वर्कशीट खोले हुए हो। तो अगर मीन दे रखा है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करोगे तो आई गेस आ जाएगा 1 + 2 3 4 6 7 11 16 17 22 28 28 प्लस और x कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स x आ रहा है, तो 28 + 4x आ जाएगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस यस सर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर? किया नहीं क्या शिवांग? 12 सर 12। 12 है तो अपॉन 12 और यही मीन दे रखा है इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? 28 + 4x is equal to 36, that gives us 4x is equal to 8 and x is equal to 2। अब एक बार x is equal to 2 आ गया फिर तो हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन आ गए कि यार 1 2 1 2 2 3 4 5 3 4 5 3 ये कहाँ पहुंच गया? 5 2 6। देख लो मैक्सिमम टाइम्स क्या आ रहा है। आई थिंक 2 आ रहा होगा या 3 आ रहा होगा। क्या है आंसर? 1 2 3 3। 4 टाइम्स तो 2 है, 3 है 1 2 3 टाइम्स ही है। 3 कैसे आ रहा है आंसर? यही प्रॉब्लम थी क्या? में भी लिखा हुआ है। सर नीचे सर आपने आंसर्स में 3 लिखा हुआ है नीचे। यस सर। आंसर आई गेस फिर आंसर गलत है यहाँ पर। तुम लोगों को भी यही आ रहा था ना? 2 ही आ रहा था ना? बाकी लोगों को क्या आ रहा है? अमन क्या आ रहा था तुम्हारा? तनुष्का? Sir, 2. ठीक है 2 कर लो, आंसर ठीक कर लो उसका। ओके सर। चलो अभी हिरोन समला के में डाउट पूछ लो।
अनन्या क्लियर है चैप्टर? यस सर। अथर्व वैसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, आप क्या ही बताएं इसमें। हीरोन फॉर्मूला के डाउट है कि ठीक है कि नहीं है? ठीक है हो सर। मैं ले लूं। किसी का डाउट नहीं है? और किसी ने तो पूछा था शुरुआत में यार क्लास की, ठीक है सर। तो पूछो। सर 10th वाला। 10th, अरे 10th में तो डाउट होना चाहिए, की नहीं है वर्कशीट तभी डाउट नहीं है। मतलब लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड तो वही होता है ना, बेस इनटू हाइट से एक बार एरिया निकालते हैं, एक बार हेरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं तो हाइट आ जाती है। क्वेश्चन पूछो और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है। सर हेरॉन्स फॉर्मूला में मेरे को 7, 9 और 10 में डाउट है सर। 7, 9 एंड 10। और कोई डाउट है किसी का? क्वेश्चन 8, तो बेसिकली 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन हो गए। 7 तो मैंने क्लास में कराया है, नहीं कराएगा? यस सर, आपने क्लास में कराया। सर 9 और 10। 7 भी कराया और क्लास 8 भी कराया, दोनों ही क्लास में कराए हैं। यस 7, 8 दोनों कराए या कौन पूछ रहा था 7 और 8? 7 तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं मतलब एरिल है क्या? यस सर। अच्छा, क्लास में हुआ है यार ये। मैं जल्दी से ऊपर से बता देता हूँ, पूरा नहीं करूंगा अभी। P माइनस ए पता है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा रेगुलर क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं वैसे। P माइनस ए, P माइनस बी और P माइनस सी दे रखा है, जहाँ पर P पेरीमीटर है। तो ये ऐसा है। अभी इसमें देखो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो P तो 3P हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में तीनों ऐड होके आ जाएंगे। दैट शुड बी 144। A प्लस B प्लस C को क्या लिख सकते हैं हमारे? समझा नहीं क्या? A प्लस B प्लस C को क्या लिख सकते हैं? हाँ, A प्लस 50 प्लस 54 प्लस 40। नहीं, वो तो इन तीनों को ऐड करके लिखा है ना हमने। हाँ। A प्लस B प्लस C पेरीमीटर ही तो होता है, इसको हम P नहीं लिख सकते हैं? अच्छा बाय 2। 3P माइनस P 2P बचेगा। 2P इज इक्वल टू 144 और P इज इक्वल टू 72। अब अगर हमें P मिल गया तो हम तीनों इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे P माइनस A 50 है तो हमने कहा 72 माइनस A इज इक्वल टू 50, तो A की वैल्यू आ जाएगी 22। ऐसे ही B की वैल्यू आ जाएगी 18 और ऐसे ही C की वैल्यू आ जाएगी 30। हमें तीनों साइड्स पता है तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है, मैं पलट कराता हूँ। कोई क्वेश्चन देखो इसमें है क्या वर्कशीट में जिसमें ऑल्टीट्यूड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड पूछा हो? और क्वेश्चन नंबर 8 में 8 किसने पूछा है? 5 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 किसने पूछा है? आई गेस पलक तुम ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड की बात कर रही होगी। यस सर। ओके, चलो अभी मैं रैंडम नंबर लेके करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई, किसने पूछा था? नहीं बताओ तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि डायगोनल की लेंथ नहीं दे रखी है। तो यूजुअली क्या होता है, कुछ लोग पाइथागोरस तो नहीं सोच रहे हैं यहाँ पर। जब डायगोनल की लेंथ नहीं देता है तो कोई ना कोई तरीका देता है जिससे हम डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें 90 डिग्री नहीं दिया है तो पाइथागोरस का कोई सीन नहीं है, पाइथागोरस का सिस्टम यहाँ पर फिट नहीं होगा। तो और क्या दे रखा है, अगर तुम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखोगे, सो देयर इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेरीमीटर ऑफ दीज ट्रायंगल्स। जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं इनके पेरीमीटर की बात कर रखी है, और उससे हमें ये डायगोनल मिल जाएगा। अभी बताओ अगर AC मिल गया तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हो आराम से? AC की तो कमी है, अगर ये मिल गया तो बात खत्म है, फिर तो दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे हम यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यस सर। यस सर। तो हमने कहा इसको x मान लेते हैं। अब तो क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ABC, तो ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इन्हों को ऐड कर दो, दैट शुड बी 39 प्लस x। तीनों साइड को ऐड करेंगे अगर हम, और इसका रिलेशन दे रखा है पेरीमीटर ऑफ ADC से। पेरीमीटर ऑफ ADC कितना है? ADC की तीनों साइड्स को ऐड कर दो, तो 14 प्लस 13 27 प्लस x।
अब रिलेशन क्या है? रिलेशन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज, जो एबीसी का पेरीमीटर है वो है, मतलब एबीसी का पेरीमीटर ये है किसके इक्वल है? कह रहा दिस इज 2 सेंटीमीटर लेस देन 4/3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ एडीसी। इसके पेरीमीटर का 4/3 टाइम्स, एक एक स्टेप लिखते हैं एक बार में, इसके पेरीमीटर का 4/3 टाइम्स कर दिया, 4/3 टाइम्स, इससे 2 लेस है, -2। एबीसी का पेरीमीटर एडीसी के पेरीमीटर के 4/3 टाइम से 2 लेस है, तो हमने एडीसी के पेरीमीटर का 4/3 टाइम किया और फिर उसमें 2 लेस किया। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अगर राइट हैंड साइड में सिर्फ सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेना पड़ेगा। उससे इजी वे क्या है, पहले -2 को ट्रांसपोज कर दो तो +2 हो जाएगा इस साइड आके, तो जाएगा 41 प्लस x इज इक्वल टू 4/3 27 प्लस x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 41 हो जाएगा 123, x × 3 हो जाएगा 3x, दैट इज 108 एंड 4x, और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आई थिंक 15 आ जाएगा। बस एक बार x 15 आ गया फिर तो दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल दोगे तो फाइनल आंसर कर लो नोट, और इसका आगे खुद से करना। यार ये ज़ेन बहुत एब्सेंट हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, और इंग्लिश वाली क्लास में आती है। मुस्कान? सर मैंने नोटिस किया है, पहले तो वो आती है, फिर मतलब जब मैं देखती हूँ ना बाद में तो उसका नाम मेंशन नहीं होता वहाँ पे, तो शायद वो लीव कर देती है। कल के टेस्ट में मैंने उससे पूछा था कि तेरे 0 कैसे आ गए, तो कह रही थी वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जस्टिफाई नहीं किया था इसलिए। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही कर रही है क्या वो? सर इंग्लिश में तो पिछले टेस्ट में अगले दिन मेरा टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लास की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, साइंस की क्लास में भी ऐसा ही देखा है मैंने, पहले तो आती है फिर बाद में लीव कर जाती है। अच्छा चलो करता हूँ बात आज। ठीक है सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट आना चाहिए क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो कि हमारा अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो प्रॉपर्टी मैं बता दूंगा फिर हो जाएगा। तो लेट्स सी देखो क्या प्रॉपर्टी लग रही है उसमें। एक ट्रेपेजियम बना हुआ है और कह रहा है कि ट्रेपेजियम को ये मत समझना कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, तो अपना एक रेगुलर ट्रेपेजियम है ये, और इस तरह का दोनों डायगोनल्स बने हुए हैं। मेरे पास फिगर नहीं राइट नाउ, कोई मुझे नाम बता देगा ऊपर से? पी क्यू आर एस। पी यहाँ पर है? यस सर। पी क्यू आर और एस, और आई थिंक बीच में क्या जी दे रखा है पॉइंट? यस सर, पॉइंट जी दे रखा है, और आई थिंक इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। यस ऐसे है ना? और आई थिंक पी एस आर की तीनों साइड्स दे रखी हैं, है ना? ट्रायंगल पी एस आर की तीनों साइड दे रखी हैं। पी एस आर की जरा एक बार साइड, चलो कुछ भी है, मान लो एबीसी है, हमें पता है तीनों साइड्स, तो हम ट्रायंगल पीसीआर के एरिया, पीएसआर का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पीएसआर दिस कैन बी फाउंड, मान लेते हैं कि 100 आ गया, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, निकाल लोगे ना, वो तीनों साइड दे रखी हैं। एग्रीड? और इसका एरिया दे रखा है ट्रायंगल एसजीआर का, तो अगर मैं पीएसआर से एसजीआर का एरिया हटा दूं तो क्या मुझे एरिया ऑफ पीएसजी मिल जाएगा? यस सर। मान लेते हैं 20 आ गया। समझ गए ना सब लोग? पीएसआर पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल गया, उससे हमने जीएसआर जो शेडेड रीजन है उसको हटा दिया,
तो बचेगा तो यही ना जो अभी मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, यही एरिया बचा PSG का एरिया। पूरे ट्रायंगल PSR, पूरा ट्रायंगल है PSR, ऑब्जर्व करो, ये है P, ये है S और ये है R। इसका एरिया हम निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। फिर SGR का एरिया क्वेश्चन में गिवन है, तो पूरे ट्रायंगल में SGR का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यही बचा हुआ ग्रीन एरिया ही तो बचेगा। पूछा गया हमसे ब्लू वाला एरिया। नाउ हमने एक चैप्टर मिस कर दिया है, जब हम वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो वी विल कम टू नो कि इन दोनों ट्रायंगल के एरिया हमेशा इक्वल आता है। इन द केस ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ PSG इज सेम एज एरिया ऑफ QGR। तो ब्लू वाला जो हमें चाहिए दैट इज सेम एज ग्रीन वाला जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो अभी के लिए डायरेक्टली लिख देना, रीजन मत लिखना, और जो हम चैप्टर कर लेंगे तो रीजन भी लिख दिया करो। सर वो कौन सा चैप्टर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। आई थिंक देखो सर्कल के बाद होगा आई गेस। इसका आंसर 20 होगा। 20 नहीं, मैंने नंबर रैंडम लिखे हैं, ये भी मैंने रैंडम लिखा है, मतलब एरिया तुम लोग खुद से निकाल लो जो भी आएगा, और जो एरिया गिवन है वो सब्ट्रैक्ट कर देना बस। इन नंबर से कॉपी मत करना, मैंने सब एग्जांपल के नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर तो एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा ना तीनों साइड्स को यूज करके, ठीक है? यस सर। चलो, और कोई डाउट रह रहा है इस चैप्टर में पलक के डाउट के अलावा? चलो, अभी पलक कह रही कि एक ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत पूछे आते हैं। ऑल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन कैसा होता है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड दे देगा। अब देखो हर साइड के लिए ऑल्टीट्यूड अलग होता है, तो जो पूछेगा ऑल्टीट्यूड तो क्या किसके लिए पूछ रहा है, किस बेस पे ऑल्टीट्यूड, हर बेस पे अलग ऑल्टीट्यूड हो सकता है। ऑल्टीट्यूड होता है ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मान लो एक ट्रायंगल दे दिया है ABC और कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द बेस। मान लेते मैं 10th क्वेश्चन के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था सर, कैन यू रिपीट सर? 10th क्वेश्चन देख लेना क्लास के, चलो मैं बता देता हूँ, एक मिनट में रुक जाओ। 10th कौन सा है? सर ये जो लेफ्ट में ये जो अभी ये वाला सर, यही वाला। हाँ अच्छा, अरे तुमने कुछ नहीं सुना है? नो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर। PSR का एरिया निकाल लोगे, वो तीनों साइड दे रखी हैं, PSR मैंने पॉइंट कर रखे हैं, देखो इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हैं, तो एरिया निकल आएगा। यस सर। ठीक है, और SGR का एरिया भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या PSG का एरिया निकल आएगा जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है, पूरे ट्रायंगल के एरिया में SGR का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके सर। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा नहीं एक चैप्टर, उसमें ये आएगा कि PSG और QGR इन दोनों का एरिया इक्वल होता है, तो हमसे QGR पूछा गया, जो PSG का निकला है वही QGR का हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ, तो बेस वाले क्वेश्चन कैसे, ऑल्टीट्यूड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी होंगी, मान लो दे रखा है 10, 13 एंड 15, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू साइड BC। अगर BC को बेस मानेंगे तो हाइट क्या होगी, यही होता है हमारा ऑल्टीट्यूड। ठीक है पलक, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो अभी तो बहुत ही थी, हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लेंगे और फिर कह देंगे कि यही एरिया विल बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो हीरोन्स फॉर्मूला से S आएगा इसका 19, बड़े गंदे नंबर ले लिए मैंने, लेट्स सी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, 14 कर देते हैं और इसको 16 कर देते हैं, तो 20 आ जाएगा, अच्छा नंबर है। तो S आ गया 20, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहाँ से आई थिंक 4 का रूट तो 2 हो गया, दोनों 0 हट गए, तो 10 बाहर आ गया, ये इससे आ ही चुका है, और 3 अंदर आ जाएगा, एक और 2 बाहर। ये एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का 40√3। ठीक है, अब यही एरिया किसकी होगा, इक्वल होगा हाफ, बेस है 14 और हाइट हमें पता नहीं, यही निकालनी है हमें, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हाइट आ जाएगी। क्लियर? यस सर।
Yes, sir. कोई और डाउट किसी को? कोई और डाउट किसी को? चलो, सो आई थिंक वी कैन से कि हमारा स्टैट्स भी ओवर है, स्टैटिस्टिक्स एंड हीरोज फॉर्मूला भी ओवर है। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे दैट आई हैवंट डिसाइडेड येट, दैट विल बी बेस्ड कि हम कब हॉलीडेज कर रहे हैं। तो ठीक है, वो तो अगली क्लास में मालूम चल ही जाएगा, इनफैक्ट कल ही है वो क्लास। और अगेन काफी चैप्टर हमारे पूरे हो गए, सिलेबस काफी अच्छी स्पीड में आगे जा चुका है। जो लोग छोड़ते जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ढंग से, दे विल रिग्रेट, और जो साथ में करते रहे उनके लिए बहुत ही कूल ईयर रहेगा, कुछ खास नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेम ही चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं। तो आई थिंक हमारा 50% तो ओवर हो ही गया है सिलेबस। Yes, sir. इस तरह तो बहुत जल्दी हो जाएगा। शुरू के आई थिंक हमारे पास 5th छोड़ के अब तो 5 चैप्टर्स ये हो गए हैं, 7 चैप्टर्स हो गए हमारे, ऑलमोस्ट 50% हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क में ये है जिसका जो इनकम्प्लीट काम हो वो अपने काम को कंप्लीट कर लें, एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम द कमिंग क्लास। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. चलो आज कुछ और किसी को पूछना तो नहीं है? कोई और डाउट हो? ठीक है, so that will be all for today guys, till the next time, goodbye everyone, have a nice sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. bye guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Over class.